नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। उत्तराखंड राज्य की सत्ता पर किस दल का राज होगा, इसका खुलासा 10 मार्च को होगा। चुनावी नतीजे कई रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे। सियासी हलकों में तैर रहे एक एक सवाल का जवाब मतगणना की तारीख लिखेगी। इन सवालों के बीच सबसे चर्चित 10 सवालों की चर्चा करेंगे आज के इसी अंक में। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज एशियन स्कूल पिथौरागढ़ में स्कूल का 17वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया गया। स्कूल के प्रबंधक महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। आज जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ के गांधी चौक में दवा प्रतिनिधियों ने सरकार के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार श्रम कानूनों को कमजोर करती जा रही है। यह श्रमिकों के हित में नहीं है। कहा, कई दवाई कंपनियों ने कोरोना आर्थिक संकट का हवाला देकर श्रमिकों के वेतन में भारी कटौती की है। कई श्रमिकों को तो नौकरी से ही हटा दिया गया है। उन्होंने ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, मेजर्स एजुकेशन फाउंडेशन तथा लक्ष्य फाउंडेशन पिथौरागढ़ के युवाओं ने मिलकर आज चंडाक रोड स्थित वरदानी माता मंदिर के आसपास सफाई अभियान चलाया। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट की मतगणना हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सीमांत सेवा फाउंडेशन पिथौरागढ़ द्वारा भारत चीन सीमा से लगे धारचूला के उप जिला चिकित्सालय में आज नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 500 लोगों ने नेत्र जांच का लाभ उठाया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धारचूला ब्लॉक के तवाघाट लिपुलेख सड़क में वर्ती घाट के पास ठुलगैर नामक स्थान पर 9 माह से सड़क में गिरा मलबा नहीं हटाया गया है। इस कारण वाहनों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सड़क से शीघ्र मलबा हटाने की मांग की है। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद जैसे जैसे मतगणना की तिथि नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं की धड़कनें भी तेज होने लगी हैं। ऐसे में उत्तराखंड में सबसे चर्चित 10 सवाल क्या हैं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या भाजपा सरकार बनाकर तोड़ेगी मिथक? राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले राज्य के तकरीबन हर जनमानस की जुबां पर यही सवाल तैर रहा है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव का यह रिकॉर्ड है कि यहां सरकार रिपीट नहीं होती। भाजपा के सामने इस मिथक को तोड़ने की चुनौती है। अगला सवाल यह है कि क्या सीएम धामी चुनाव जीतकर बनाएंगे रिकॉर्ड? उत्तराखंड की निर्वाचित सरकारों में जब जब मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हैं, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। 2012 में तत्कालीन सीएम मेजर जनरल बीसी खंडूरी कोटद्वार और 2017 में तत्कालीन सीएम हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा सीट से चुनाव हारे थे। धामी खटीमा से इस बार चुनाव लड़े हैं। हालांकि वह अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त हैं। अगला सवाल यह है कि क्या धरे रह जाएंगे गंगोत्री और रानीखेत के मिथक? लोगों की निगाहें गंगोत्री और रानीखेत विधानसभा से जुड़े मिथक पर भी लगी है। 4 चुनाव में यह मिथक चला आ रहा है कि गंगोत्री से जिस दल का प्रत्याशी विजय होता है, प्रदेश में उस दल की सरकार बनती है। रानीखेत में जिस दल का प्रत्याशी जीतता है, प्रदेश में उस दल की सरकार नहीं बनती। तो क्या इस बार ये दोनों मिथक बरकरार रहेंगे या धरे रह जाएंगे? अगला सवाल ये है कि क्या शिक्षा मंत्री और पेयजल मंत्री चुनाव जीतेंगे? उत्तराखंड के चुनावी इतिहास से जुड़ा एक दिलचस्प मिथक यह भी है कि यहाँ शिक्षा मंत्री और पेयजल मंत्री चुनाव हार जाते हैं। इस बार गदरपुर से चुनाव लड़ रहे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल के सामने इस मिथक को तोड़ने की चुनौती है। अगला सवाल यह है कि क्या प्रचंड बहुमत की बनेगी सरकार या खिसक जाएगा जनाधार? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक प्रचंड बहुमत मिलने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत भी कह रहे हैं कि कांग्रेस 40 से अधिक सीट जीतेगी। 10 मार्च को पता चल जाएगा बहुमत वाली सरकार बनेगी या सियासी दल 36 के जादुई आंकड़े से दूर रह जाएंगे। अगला सवाल यह है, आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल का क्या होगा? आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल
क्या चुनाव जीत पाएंगे? 10 मार्च को इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। कोठियाल गंगोत्री सीट से चुनाव लड़े हैं, वहां उन्हें भाजपा और कांग्रेस से जबरदस्त टक्कर मिली है। अगला सवाल लोगों के जेहन में ये है कि भाजपा और कांग्रेस के कप्तानों का क्या होगा। लोग भाजपा और कांग्रेस के कप्तानों के नतीजों को जानने के लिए भी बेताब हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौशिक अपनी पारंपरिक सीट हरिद्वार से चुनाव लड़े हैं। इस बार उन्हें वहां कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिली है। श्रीनगर गढ़वाल सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल की टक्कर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से है। अगला सवाल ये है कि क्या फिर किंग मेकर बनकर उभरेंगे निर्दलीय उम्मीदवार? सियासी हलकों में यह सवाल भी गरमा रहा है कि क्या 2012 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी निर्दलीय सरकार गठन में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे? भाजपा और कांग्रेस के भीतर भी चर्चा है कि कुछ सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीतकर आ रहे हैं। सियासी हलकों में यमुनोत्री, टिहरी और केदारनाथ में निर्दलीय उम्मीदवार के मजबूत चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। लोगों में यह जानने की जिज्ञासा है कि चुनाव में यूकेडी, बसपा और आम आदमी पार्टी का क्या होगा। उन्हें कहां कितनी सीटें मिल रही हैं? राजनीतिक दलों में ही बसपा को हरिद्वार जिले में 2, आम आदमी पार्टी को यूएस नगर में 1 और यूकेडी को गढ़वाल और कुमाऊं में 1-1 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लोगों के जेहन में यह सवाल भी है कि क्या होगा इन चर्चित हस्तियों का। चुनाव मैदान में उतरकर विधानसभा सीटों को हॉट बनाने वाली चर्चित हस्तियों के बारे में भी लोगों को बेहद दिलचस्पी है। लोग लाल कुआं से चुनाव लड़ रहे हरीश रावत के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनकी जिज्ञासा पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गुसाई के चुनावी नतीजा जानने की भी है। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस छोड़कर टिहरी से चुनाव लड़े पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और भाजपा छोड़कर कांग्रेस से बाजपुर सीट पर ताल ठोकने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का क्या होगा। नजरें उनके सुपुत्र संजीव आर्य और कांग्रेस छोड़कर भाजपा से चुनाव में उतरी सरिता आर्य के नैनीताल सीट के चुनाव पर भी लगी है। खैर, इन सभी सवालों का जवाब 10 मार्च को मतगणना के दिन मिल जाएगा। और ये तो अंग्रेजी में बातचीत करती है। सुनो, क्या तुम हमारे साथ खेलना पसंद करोगी? Why not? We will enjoy together. वाह, तुम दोनों तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती हो। क्या तुम्हारी मम्मी पापा तुमसे अंग्रेजी में बातचीत करते हैं? नहीं, उन्हें तो केवल हिंदी और पहाड़ी में ही बोलना आता है। अंग्रेजी बोलना तो हमारे स्कूल में सिखाया जाता है। क्या स्कूल में? इतनी अच्छी अंग्रेजी? तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? ग्रीन वैली स्कूल में। अरे ग्रीन वैली। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।